एक ऐसा मुल्क जहां के फिरौन हुस्न परस्त थे। ये अपने लिए मलकाएं और कनीजें शाम से इंतखाब करते थे। यहाँ पर दुनिया का पहला सबसे बड़ा उजूबा है। रूह को सुकून बख्शने वाला दरियाए नील है। ये मुल्क तारीख की खुली किताब है। यहाँ बहुत ज्यादा अंबियाए किराम भी आए। फिरौन के महल कैसे थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस जगह फिरौन के महल में पहुंचे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का महल कहां पर है? यहाँ के लोग आज कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? और क्या आपको पता है कि इसी मुल्क ने ही सबसे पहले अरब की दुनिया में इसराइल को तस्लीम किया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस जगह खड़े होकर अल्लाह से कलाम हुए थे? यहाँ की औरतों में फिरौन का तफाखुर, शामी औरतों की हया, आंखों में फिरौनी शहकार, गर्दनों में रूमी दौर का नखरा और हाथों और पांव में यूनानी अहद का हुस्न है। इन्हीं वफा का दूसरा नाम भी समझा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मिस्र की। अपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज से पहले मिस्र के बारे में ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। भाई, मिस्र की बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये जान लो कि इसका ऑफिशियल नाम है अरब जमहूरिया मिस्र, यानी अरब लिखा हुआ है। लेकिन और एक ऐसी दुनिया का तसव्वुर कीजिए जहां सुबह का आगाज गाड़ियों के हारन, फैक्ट्रियों के शोर या मोबाइल फोन के अलार्म से नहीं होता, बल्कि बर्फ पोश पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा, परिंदों की दिलकश चहचहाहट और दूर चिरागाहों में चरने वाले मवेशियों की आवाज़ों से होता है। एक ऐसी दुनिया जहां बादल आसमान की बुलंदियों में नहीं, बल्कि गलियों और पहाड़ी रास्तों के दरमियान तैरते हुए दिखाई देते हैं। जहां सर्दियों में बर्फ इतनी ज़्यादा पड़ती है कि लोगों को अपने घरों के दरवाजे खोलने से पहले बर्फ हटानी पड़ती है, और जहां रात के वक्त आसमान पर चमकते हुए सितारे इस कदर रोशन नजर आते हैं कि यूं महसूस होता है जैसे पूरी कायनात जमीन के बहुत करीब आ गई हो। ये कोई ख्याली दुनिया नहीं, बल्कि ईरान के बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान आबाद वो देहात हैं जिनके बारे में दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं। ईरान का नाम आते ही अक्सर लोगों के जहन में तेहरान की मसरूफ शाहराहें, अस्फहान की तारीखी इमारतें, शिराज के बागात या मशहद के मुक़द्दस मकामात आते हैं। लेकिन ईरान की असल रूह इन शहरों में नहीं, बल्कि उन पहाड़ी बस्तियों में सांस लेती है, जहां वक्त आज भी अपनी सदियों पुरानी रफ्तार से चलता है। ज़ोग्रुस और अल्बुर्स के अजीम पहाड़ी सिलसिले ईरान के जिस्म में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इन्हीं पहाड़ों की बुलंद चोटियों और गहरी वादियों के दरमियान बेशुमार देहात आबाद हैं। बाज़ देहात सतह समंदर से हज़ारों फीट बुलंद हैं। कई मकामात ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए घंटों पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करना पड़ता है। कहीं तंग सड़कें हैं, कहीं पथरीले रास्ते, कहीं गहरी खाइयां और कहीं ऐसे मोड़ जो मुसाफिरों के दिलों की धड़कन तेज कर देते हैं। लेकिन जब कोई शख्स इस तवील सफ़र के बाद उन देहात में दाखिल होता है तो उसे महसूस होता है कि वो एक नई दुनिया में कदम रख चुका है। यहाँ न शहरों जैसी भाग दौड़ है, न ट्रैफिक का शोर और ना ही हर वक्त की जल्दबाजी। यहाँ जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बहती हुई किसी पुरसुकून दरिया की मानिंद महसूस होती है। सूरज निकलने से पहले ही देहात में जिंदगी जाग उठती है। फजर की पहली रोशनी पहाड़ों की चोटियों को छूती है तो घरों के दरवाजे खुलने लगते हैं। मर्द अपने मवेशियों की तरफ रवाना होते हैं, औरतें घर के कामों में मसरूफ हो जाती हैं और बच्चे नींद भरी आंखों के साथ एक नए दिन का इस्तकबाल करते हैं। सहनों में ताज़ा रोटी पकने की खुशबू फैल जाती है, दूध दुहा जाता है, जानवरों को चारा दिया जाता है और खेतों की तरफ जाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ का हर मौसम जिंदगी का एक नया रंग लेकर आता है। बहार आती है तो पूरे पहाड़ रंग बिरंगे जंगली फूलों से भर जाते हैं। सब्ज घास दूर दूर तक जमीन पर कुदरती कालीन बिछा देती है। आबशारें पूरी कुव्वत से बहने लगती हैं और परिंदों की आवाजें हर समत सुनाई देती हैं। गर्मियों में यही पहाड़ सरसब्ज चिरागाहों में तब्दील हो जाते हैं। मवेशियों के रीढ़ वादियों में फैल जाते हैं। किसान अपने खेतों में मसरूफ नजर आते हैं और जिंदगी अपनी पूरी तवानाई के साथ रवा दमा दिखाई देती है। फिर खिज़ां आती है। दरख्तों के पत्ते सुनहरी, नौरंजी और सुर्ख रंगों में रंग जाते हैं। पूरा मंजर ऐसा लगता है जैसे किसी मुसव्विर ने पहाड़ों पर रंग बिखेर दिए हों। ठंडी हवाएं चलती हैं और लोग आने वाली सर्दियों की तैयारी शुरू कर देते हैं। और फिर सर्दी आती है, वो सर्दी जो उन पहाड़ों की असल आजमाइश समझी जाती है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे इस वक्त दुनिया की सुपर पावर भी कहा जाता है। ऐसा मुल्क जहां हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है। टेक्नोलॉजी में इस मुल्क का कोई मुकाबला नहीं है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के ताकतवर मुल्क अमेरिका की।
आज की वीडियो में हम आपको अमेरिका की तारीख के बारे में बताएंगे। इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। पाकिस्तानी इस मुल्क में क्या काम करते हैं, अमेरिका के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, पाकिस्तान से किस वीज़े पर आप अमेरिका जा सकते हैं, और आखिर में हम आपको इस मुल्क के खूबसूरत मकामात दिखाएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं अमेरिका के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ 18 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क की रकबे की बात करें तो कुल रकबा 91,47,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के चौथे नंबर पर आता है। ये मुल्क नॉर्थ अमेरिका में वाक़या एक बहुत बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क की कोई ऑफिशियल ज़ुबान नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान इंग्लिश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला भी ये मुल्क है। अमेरिका की कुल आबादी का 82% हिस्सा शहर में रहता है, जबकि 18% लोग गांव में आबाद हैं। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानगी होगी, न्यूयॉर्क को एक वक्त में न्यू एम्स्टर्डम के नाम से भी जाना जाता था। इसकी वजह ये थी कि एम्स्टर्डम के लोग न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुए और उन्होंने ये नाम रखा था, लेकिन बाद में 17वीं सदी में इसका नाम न्यूयॉर्क रख दिया गया। इस मुल्क में जो क्राइम करता है वो जेल में जाता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा तो हर मुल्क में होता है, लेकिन इसमें अलग बात यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका के लोग जेल में जाते हैं। कहा जाता है अगर पूरी दुनिया के कैदियों की तादाद इकट्ठी की जाए तो इसमें से 22% अमेरिका के लोग हैं। अमेरिका के 47% लोगों का प्रोफेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ के लोगों का टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ की गर्ल्स के बारे में कहा जाता है कि ये खूबसूरत ही नहीं, नाकाबिले यकीन हद तक दिलकश भी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी नीली आंखें हैं, जिनमें डूब मरने को दिल करता है। यहाँ की लड़कियों से शादी करने वाले मर्द उनके बारे में क्या कहते हैं? ऐसा मुल्क जिसके बारे में पाकिस्तानी बहुत कम जानते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी भी मौजूद है, लेकिन वीजा बहुत कम अप्लाई किया जाता है। ऐसा मुल्क जो यूरोप की निस्बत बहुत सस्ता है। रूस के लोग अय्याशी के लिए इस मुल्क में क्यों आते हैं? यहाँ ऐसा क्या है? इसके अलावा भी ऐसे बहुत से हकायक जानने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं बेलारूस के एक शानदार सफर पर। आगे बढ़ने से पहले देखने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें। वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि इसके कोई पैसे नहीं लगते। उल्टा हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए पुरजोश हो जाते हैं। इसे मकामी तौर पर रिपब्लिका बेलारूस कहते हैं, यानी रिपब्लिक ऑफ बेलारूस, और बेलारूस का मतलब है सफेद रूस। ये मशरकी यूरोप का एक लैंडलॉक्ड मुल्क है, यानी कोई समंदर इससे नहीं लगता, मगर इसकी खूबसूरती और दिलचस्पी का कोई मवाजना नहीं। कुल रकबा 2,07,595 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें 4,700 मुरब्बा किलोमीटर पानी है। दुनिया का 27वां सबसे बड़ा मुल्क, तकरीबन अमरीकी रियासत कैंसस जितना। कुल सरहदें 3,642 किलोमीटर हैं। मशरिक में रूस के साथ 1,312 किलोमीटर, जुनूब में यूक्रेन के साथ 1,111, मगरिब में पोलैंड 418 और शुमाल में लिथुआनिया 646 और लातविया 161 किलोमीटर। कुल आबादी तकरीबन 95,27,543 है, दुनिया में 94वें नंबर पर। पैदाइश से ज्यादा अमवात हो रही हैं, इसलिए आबादी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। फी मुरब्बा किलोमीटर सिर्फ 46 लोग आबाद हैं, यानी जमीन बहुत है और भीड़ बिल्कुल नहीं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ लड़कियां भागकर मर्दों से शादी कर लेती हैं। वाह! और अगर कोई शादीशुदा औरत किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत कर बैठे तो वो उससे शादी कर लेती है, और पहला शौहर एतराज नहीं करता, बल्कि अपनी बीवी के नए शौहर से अपनी शादी पर खर्च की गई रकम से दोगुनी रकम वसूल करता है। यहाँ लड़कियों को घरों से निकालकर बाशालिनी नामी जगह पर 7 दिन अकेले रहने पर क्यों मजबूर किया जाता है? ये वादी अजीबोगरीब रस्म रिवाज से भरी हुई है। यहाँ मौत पर नाच गाना किया जाता है, जश्न मनाए जाते हैं, ढोल की थाप पर रक्स किया जाता है। ये मौत का हाल है। शादियों का तो पूछो मत, आपके खड़े कर देगा हम रोंगटे भाई। यहाँ के लोगों का मजहब क्या है? ये वादी कहाँ है? हम वहां कैसे जा सकते हैं? आज मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा, तो फौरन वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये जगह असल वादी कैलाश है जो शुमाली पाकिस्तान में वाक़ है और चतराल जिला के अंदर 3 छोटी वादियों ब्रेरर, बम्बूरियत और रंबूर पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग खुद को कैलाश कहते हैं और उनकी आबादी तकरीबन 3000 से 4000 अफराद पर मुश्तमिल है जो एक छोटी कबायली जिंदगी गुजारते हैं। ये इलाका हिंदुकुश के पहाड़ों में वाक़ है और सतह समंदर से तकरीबन 5480 फीट की बुलंदी पर है। यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा और ताज़ा रहता है। यहाँ की हवा में एक खुशबू है जो पहाड़ों और दरियाओं की याद दिलाती है और जंगलात से आती है। इस जगह आने वाले सयाहों को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी पुरानी कहानियों की किताब में दाखिल हो गए हों। कैलाश के लोगों की जिंदगी पेचीदा है, लेकिन उनकी रसूमात और त्यौहार इतने रंगीन और दिलचस्प हैं कि दुनिया भर से लोग उन्हें देखने और समझने के लिए यहाँ आते हैं। अब मैं आपको इस जगह के बारे में इब्तदा से आखिर तक मरहलावार बताऊंगा ताकि आप आसानी से सब कुछ समझ सकें और कोई बात रह न जाए। सबसे पहले बात करते हैं कैलाश के जोग्राफियाई महल वकू और वहां पहुंचने के तरीके की। ये इलाका चतराल शहर से तकरीबन 2 घंटे की मसाफत पर है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं जितना नजर आता है। एक ऐसा अरब मुल्क जहां किसी लड़की से शादी करने के लिए मर्द को अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लुटानी पड़ती है। एक ऐसी सरजमीन जहां औरतें बाहर से तो काले अबायों में ढकी होती हैं, मगर इन बंद दरवाजों के पीछे उनकी जिंदगी और उनका लाइफस्टाइल बड़े बड़े वेस्टर्न ममालिक की औरतों को पीछे छोड़ देता है। नाजरीन, जब अरब दुनिया की बात आती है तो हमारे जहन में या तो दुबई की चकाचौंध आती है या सऊदी अरब की सख्तियां, मगर इन सब के बीच एक ऐसा मुल्क छुपा है जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। एक ऐसा मुल्क जहां एक पूरा शहर काले जादू और जिन्नात के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जहां आप अपनी गाड़ी गंदी रखने पर भी जेल जा सकते हैं। आज वक्कास स्पीक पर हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के सबसे पुरस्कार और खामोश मुल्क ओमान की। एक ऐसी जगह जो बाहर से कितनी भी शांत लगे, मगर इस रेत के टीलों और समंदर की लहरों में ऐसे संगीन राज दफन है जो आपको हिला कर रख देंगी। अगर आपको लगता है कि आप ओमान को जानते हैं तो अगले 8 मिनट आपकी ये सोच मुकम्मल तौर पर बदल देने वाले हैं। लेकिन ठहरिए, उन डार्क और खुफिया राजों की तरफ जाने से पहले ओमान की उस खूबसूरती को देखना लाजमी है जिसने दुनिया को धोखे में डाल रखा है। ओमान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आपको एक ही वक्त में तपता हुआ सहरा, डेजर्ट, ऊंचे पहाड़ और शफाफ नीला समंदर एक साथ मिलते हैं। अगर आप समर में ओमान के इलाके सलाला चली जाएं, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आप किसी अरब मुल्क में हैं। मॉनसून की बारिशों से ये पूरा इलाका किसी स्विट्जरलैंड जैसी हरी भरी जन्नत में तब्दील हो जाता है। यहाँ की सड़कों पर कोई कचरा नहीं, क्राइम रेट 0 के बराबर है और यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि अजनबी को भी अपने घर बुलाकर खाना खिलाते हैं। ओमान का सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क इस्लामी फन तामीर का एक ऐसा शाहकार है जिसे देखकर आंखें दंग रह जाती हैं। मगर ये खूबसूरती और शांति सिर्फ एक पर्दा है। असल ओमान इन चमकती सड़कों से थोड़ा अंदर जाकर शुरू होता है। चलिए उस हकीकत की तरफ चलते हैं। ओमान में औरतों का मकाम और उनकी जिंदगी बाकी अरब दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ की औरतें बिजनेस करती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं और इन्हें पूरी आजादी है। आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम सुनते ही लोग इसे नक्शे पर ढूंढने लगते हैं, मगर जब आप इस मुल्क की हकीकत जानेंगे तो शायद आप भी हैरान रह जाएं, क्योंकि इस मुल्क में एक आम मजदूर की तनख्वाह पाकिस्तान के वजीर आजम से भी ज्यादा है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त है और जहाँ अमेज़न, नेटफ्लिक्स और पेपाल जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियां अपने यूरोपीय दफातर रखती हैं, क्योंकि यूरोप में कारोबार, टैक्स और दौलत के हवाले से ये मुल्क एक खामोश ताकत समझा जाता है। ये मुल्क है लग्जमबर्ग, जहां सस्ती रिहाइश हासिल करने के ऐसे आसान तरीके भी मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वीजा, नौकरी, तनख्वाह, अखराजात, कवानीन और सबसे बढ़कर पाकिस्तानियों के लिए मौजूद वो मौके जो अभी खुले हुए हैं, ये सब आज आप जानने वाले हैं। और आखिर में हम आपको कुछ ऐसे हकायक भी बताएंगे जो शायद आपका मुस्तकबिल बदल दें। दोस्तों, लग्जमबर्ग यूरोप के बिल्कुल दिल में बसा हुआ एक छोटा सा मगर इंतहाई ताकतवर मुल्क है। 3 तरफ से फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने उसे घेरा हुआ है, यानी ये मुल्क यूरोप के सबसे बड़े और अमीर ममालिक के बिल्कुल दरमियान में बैठा है। रकबा सिर्फ 2600 मुरब्बा किलोमीटर है, इस्लामाबाद के जिले से भी छोटा। आबादी सिर्फ 6,50,000 के करीब है, यानी लाहौर के एक बड़े मोहल्ले जितनी। मगर इस छोटे से मुल्क की फीकस आमदनी दुनिया में सबसे ज्यादा है, तकरीबन $1,20,000 सालाना फी शख्स। अमेरिका पीछे है, जर्मनी पीछे है, बरतानिया पीछे है, लेकिन लग्जमबर्ग सबसे आगे है। और ये बात सुनकर जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि इतना छोटा मुल्क इतना अमीर कैसे बना।
यही सबसे दिलचस्प कहानी है। 20वीं सदी के शुरू में लग्जमबर्ग की सारी मईशत फौलाद यानी स्टील पर चलती थी। यूरोप भर में जो इमारतें, पुल और रेलवे बनी, उनमें लग्जमबर्ग का फौलाद लगा। फिर जब दुनिया बदली, फौलाद का दौर खत्म हुआ, तो लग्जमबर्ग ने वो किया जो बहुत कम मुल्क कर पाते हैं। उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदल लिया। हुकूमत ने फैसला किया कि हम फाइनेंस और बैंकिंग का मरकज बनेंगे। टैक्स के कवानीन आसान किए गए। एक ऐसा मुल्क जहां अब मुसलमान औरतें हुक्का पीती हैं, शराब पीती हैं, अबाया छोड़कर बेहुदा लिबास पहनती हैं और सड़कों पर सरेआम घूमती हुई नजर आती हैं। ये लड़कियां पाकिस्तानी मर्दों से मोहब्बत क्यों करती हैं? उर्दन में ऐसा कौन सा इलाका है जहां आज भी बद्दू अरबी कबाइल जवान और खूबसूरत मुसलमान लड़कियों की बोली लगाकर बेच देते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल यानी यहूदियों को कौन से मकाम पर इकट्ठा किया? 9000 साल पुराना पेट्रा का शहर अंदर से कैसा है? दोस्तों, उर्दन की लड़कियां एक महीने की शादी क्यों करती हैं? माहवारी के दौरान इनको घर से क्यों निकाल दिया जाता है? इसके अलावा और भी उर्दन के शर्मनाक हैरान कुन हकायक। यहाँ का रंगीन और फहश कल्चर पाकिस्तानी उर्दन का वीजा घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं? इस मुल्क की हिस्ट्री और आखिर में उर्दन के मशहूर सियाहती मकामात की सैर, ये सब आपको आज की इस वीडियो में तफसील से बताया जाएगा। चले अब आगाज करते हैं उर्दन की एक शानदार सैर का। दोस्तों, उर्दन मशरिक वस्ता का एक तारीखी इस्लामी मुल्क जहाँ इस्लाम बस अब नाम का रह चुका है। इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ जॉर्डन है। उर्दन का कुल रकबा तकरीबन 89,342 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये ईरान, जिसे मशरिक वस्ता का दिल कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ का हुस्न, यहाँ का कल्चर और यहाँ की खूबसूरत तरीन औरतें, सुभान अल्लाह। अगर यूं कहा जाए कि सारी दुनिया का हुस्न ईरान के पास है तो ये बात 100% दुरुस्त है। तभी अमेरिका और खास तौर पर इसराइल की गंदी नजरें इस मुल्क पर हैं। लेकिन सारा कसूर इसराइल और अमेरिका का ही नहीं है। आज 2026 में यहाँ का फहुश माहौल भी कहीं न कहीं इस मुस्लिम मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा चुका है। आज हम ईरान के लोगों की जिंदगी देखेंगे, यहाँ के कल्चर और डांस क्लब में होने वाली अय्याशी पर भी बात करेंगे। यहाँ की लिबरल लड़कियां तो यूरोप को भी पीछे छोड़ चुकी हैं। ईरान का हकीकी चेहरा कैसा है, यहाँ गांव की जिंदगी कैसी है, इसके अलावा और भी दिलचस्प मालूमात जो यकीनन आपके होश उड़ा देने वाली हैं। ईरान, ये मुल्क मशरिक वस्ता में जुनूबी मगरबी एशिया का एक ताकतवर हिस्सा है। यहाँ पहाड़, सहरा, समंदर और हरियाली सब कुछ मौजूद है। यहाँ का जाफरान वाकई दिलकश है। ये दुनिया का बेहतरीन और महंगा तरीन जाफरान है, लेकिन ईरान में ये इतनी कम कीमत पर मिलता है कि दिल खुश हो जाता है। ईरान दुनिया में पिस्ते का सबसे बड़ा पैदा करने वाला मुल्क है। उन्हें सब्ज सोना कहा जाता है। हर साल लाखों टन बरामद किए जाते हैं। यहाँ की खजूरें भी इतनी लजीज हैं कि वाकई बेमिसाल हैं। ये खजूरें मशरिक और यूरोप तक पहुंचती हैं। इसका रकबा तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। ईरान दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। ईरान की कुल आबादी तकरीबन 93 मिलियन है, यानी 9 करोड़ 30 लाख से जायद अफराद। इनमें से 50.8% मर्द और 49.2% खवातीन हैं। नस्ली ग्रोहों में फारसी 61%, आजरी 16%, तुर्कमान 10%, क्राइट्स 6%, लुर 2%, बलोच 2%, अरब 2% और बाकी दीगर ग्रोह शामिल हैं। मजहब के हवाले से इस्लाम सरकारी मजहब है। शिया फिरका गालिब है और मुल्क को बाकायदा तौर पर